लवीज़ हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली रीडिंग्स की तरफ, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए डेली रीडिंग्स के लिए। मैं डेली 11 पर रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। और कल जो मैंने सक्सेस स्टोरी पोस्ट करी वो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। नो मैटर वॉट एवर योर सिचुएशन इज़ राइट नाउ, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, we have the moon, we have the hierophant, and we have one more card that is two of pentacles. I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो मैसेजेस यहाँ आए हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, बट पहले अपन ये समझते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें बहुत समय से दूर हो रही थी, पीछे हो रही थी, जिन पर हम कोई निर्णय, कोई नतीजा, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, या जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये हमारे फेवर में नहीं है, या हमें रिजल्ट नहीं दे रही हैं, या हमारे लिए काम करेंगी नहीं करेंगी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं, और आप जितना प्रयत्न कर रहे हो ऐसा लग रहा है वो उतनी ही आपसे पीछे होती जा रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं चीज़ों पर, वर्क ऑन चीज़ों पर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसा आउटपुट, जैसा रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है। पर अब सिचुएशन थोड़ी मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको ये है कि ध्यान देना है, बिकॉज आपके अराउंड कुछ कोई ना कोई पर्सन है, कोई ना कोई टीचर है, गाइडर है जो आपकी बहुत हेल्प कर रही है या बहुत हेल्प कर रहा है। मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स को देखते हुए दैट समवेयर इफ़ आई टॉक अबाउट योर सिचुएशन, और इफ़ आई टॉक अबाउट योर जिसमें भी अभी आप फंसे हुए या जो भी क्वेश्चन अभी आपने पुट करा है कार्ड्स शफल करते हुए, पहले मैं देख पा रही हूँ कि अब वो चीज़ आपके फेवर में आ रही है। फेवर में आती हुई तो दिखाई दे रही है, और उससे अच्छी बात यह है कि कोई ना कोई गाइडर, कोई ना कोई टीचर आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके काम में एक बैलेंस बनाने वाले हैं, और जो चीज़ें इतनी बिगड़ी हुई हैं उनको सही करने वाले हैं। तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप चाहते रहे हो प्रमोशन हो जाए, आप चाहते रहे हो ग्रोथ हो जाए, लेकिन हर चीज़ एकदम ना ख़राब सी हो रही है। या एग्ज़ाम्स की सिचुएशन है कि पढ़ने का तो बहुत इच्छा है, लेकिन इतना प्रोकास्टिनेशन है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वर्क ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्कैटर हो रही, दूर हो रही थी आपसे। पर अब मैं देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे चीज़ों पर, एक बैलेंस चीज़ों पर वर्क ऑन करने वाले हो। आप में से जितने लोग अरेंज प्रपोजल्स देख रहे हैं, अरेंज मैरिज को लेकर कोई डिसीजन बना रहे हैं, देर आर हाई चांसेस कि कोई प्रपोजल आपके पास आने वाला है। बहुत अच्छा प्रपोजल आ रहा है, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल हाँ बोल देना, क्योंकि प्रपोजल बहुत जेन्युइन, बहुत पॉजिटिव, फाइनेंशियल गेन, बहुत मेच्योर पर्सन है जो आपको बहुत समझेंगे, आपको बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी बहुत वैल्यू करेंगे, और आपके साथ ज़िंदगी में बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेंज प्रपोजल दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि एक डिसीजन बनाने में, क्लैरिटी बनाने में डाउन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस वक्त आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, अंदर ही अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस, वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट मैं देख पा रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें बिगड़ी हैं, जितनी भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जितनी भी चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं, अब आने वाले टाइम में अब वो चीज़ आपके फेवर में होगी, उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा, उसमें आपको चेंज दिखेगा, और जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं अब वो धीरे धीरे आपके फेवर में आने वाली हैं। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाई दे रहे होंगे माय डियर। आप जो भी विश मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी ड्रीम्स, काफ़ी सपने दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा है, वैसी सिचुएशन है, ये चल रहा है एंड ऑल तो ड्रीम्स में भी हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ साइन सिग्नल्स भगवान दे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि क्लियरली कार्ड्स का साइन है, अपने इंट्यूशन की सुनो। अंदर
मन में ना, दिल में एक बात चल रही है आपके, जो आपको अंदर ही अंदर गाइड कर रही है, ऐसा करो, ये करो, ये करो, आपको उस पर ध्यान देना है, आपको उस पर वर्क ऑन करना है, आपको उस पर बैलेंस बनाना है। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी कि अगर थोड़ा आप अपने इंट्यूशन के अंदर की आवाज़ सुनोगे ना, बहुत सी चीज़ें जो बिगड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, वो अपने आप ही फ्लो में आने लग जाएंगी, वो अपने आप ही आपको रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगी। तो समवेयर चीज़ें अच्छी हैं, पर चीज़ों से अपसेट मत हो, चीज़ों से उदास मत हो, चीज़ों से बेचैन मत हो, चीज़ों से नेगेटिव मत हो। जितनी कोशिश कर सकते हो, जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसे एक्सेप्ट करो और अपने एंड से, अपनी तरफ से ध्यान ज़्यादा दो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे इंट्यूशंस हमें कुछ कहने की कोशिश करते हैं ना, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, हम उस पर फोकस ही नहीं करते हैं, रादर जो हमारी ज़िद है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है और इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बट आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है मुझे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिसीजन लेने से पहले अपने इंट्यूशन की सुनिए, उसके बाद कोई निर्णय, कोई डिसीजन के ऊपर आपको पहुँचना है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। गाइस, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कौन सा उपाय करना है, कौन सी चीज़ करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, किस समय क्या करना है, इच्छा पूर्ति के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए 4 सोमवार में मैंने एक ऐसा खास उपाय बताया है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन कर दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। ये सावन का महीना बहुत खास है और आपकी जो भी इच्छा है उसको ज़रूर पूरा करने के लिए रिचुअल ज़रूर करें। चलिए 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, वो जो भी पर्सन है, 3 बार उनका नाम लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज है, इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या लड़ाई हो गई है, या थर्ड पार्टी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, जो भी सिचुएशन है अभी रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या सिचुएशन है, क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, वाओ, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं, कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। क्लेम कर लीजिए माय डियर, क्लेम कर लीजिए, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर या पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर इनके काम में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे हैं। इनका कोई बिजनेस हो सकता है, इनका कोई ऑफिस हो सकता है, या इनकी कोई कंपनी हो सकती है, या ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में बोलूँ, प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, बिज़ी रहे हैं। और उस समय ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत कम हो रही थी, आपको कम टाइम दे पा रहे थे या कम समय दे पा रहे थे। मौके आप दोनों ढूंढते थे, हम कब मिलेंगे, हम कब बात करेंगे, हम कब दोनों मिलकर एक अच्छा समय बिताएंगे, हम कब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम कब एक दूसरे को वापस से उस समय पर ले जाएंगे जहां हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं या कनेक्ट रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में माय डियर, दैट रिलेशनशिप में पहले से चेंज दिखाई दे रहा है। जहाँ इतने समय डिस्टेंस था, या जहाँ इतने समय नो कांटेक्ट था, या जहाँ इतने समय पार्टनर ने बात बंद कर दी थी, मे बी इनके काम की वजह से, अब मैं देख पा रही हूँ कि देयर आर हाई चांसेस आप लोग की मीटिंग होने वाली है, आप लोग की मुलाकात होने वाली है, आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होने वाली है। आपके पार्टनर कोई गुड न्यूज़ देने वाले हैं आपको। वो रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकता है, या इनको कोई घर बनाना है उसको लेकर हो सकता है। मतलब जहाँ पर ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, जिसकी वजह से मे बी आपने भी बहुत सैक्रिफाइस करा है कि कब इनके लिए सिचुएशन बेटर होगी, आपने भी बहुत प्रे करा है इनके लिए। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब कोई ना कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये आपको सुनाने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, इनके काम से लेकर या इनकी फाइनेंसेस को लेकर, या फाइनेंसेस को लेकर कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आती हुई दिखाई दे रही है। मोर ओवर कार्ड्स मुझे ये भी हाईलाइट कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं दैट दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, मे बी आने वाले अगले 2 दिन में, या मे बी आने वाले अगले 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मीटिंग दिखाई दे रही है, जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप में अब और ज़्यादा ग्रोथ, और ज़्यादा पॉजिटिविटी, और ज़्यादा कनेक्टिविटी, और ज़्यादा कम्युनिकेशन, और ज़्यादा इंटरेक्शन दोनों के बीच में बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो दिखाई दे रही है कि अब ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर में साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर में चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। अब आपको इनके नेचर में एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो देखने को मिलने वाली है कि एक्शंस दिखेंगे, एफर्ट्स दिखेंगे, कनेक्टिविटी दिखेगी। भले धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें ये करेंगे, लेकिन आप सोचोगे कि यार कितना ड्रास्टिक चेंज हो गया इनके अंदर।
कितना समझ रहे हैं ये मुझे, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं मुझे, कितने अच्छे से मुझे डील कर रहे हैं, कितने अच्छे से मेरा ख्याल रख रहे हैं। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको इस रिश्ते में देखने को मिलने वाली है। आपके पार्टनर के एंड से कोई बहुत अच्छा टाइम या कोई बहुत अच्छा डिसीजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके रिश्ते के फ्यूचर के लिए मुझे बहुत फेवरेबल दिख रहा है। सो पार्टनर इज़ रियली इन्वॉल्व, बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की ही एनर्जी ये हाईलाइट कर रही है कि समवेयर एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन, एक ऐसी एनर्जी है कि अब दोनों दूर नहीं होंगे, बल्कि जितना दूर थे अब आने वाले टाइम में दोनों पास होने वाले हो और दोनों के बीच में सब कुछ सेटल डाउन, सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, जो भी स्ट्रगल, जो भी परेशानी रिलेशनशिप को लेकर चल रही है उसके लिए मैनिफेस्टेशंस करिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, चीज़ें बहुत जल्दी आपके फेवर में आएगी और जिस भी प्रकार का डिफरेंस, डिले आप देख रहे हो वो भी जल्दी रिजॉल्व होगा। सो यस, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।